जिसके राज्य में मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया जाए वहाँ रामराज जा सकता है क्या? फोटो जीवी के फ्रेम में राम भी कम आ रहे थे, मोदी ज्यादा आ रहे थे। बीजेपी आज देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। मीडिया जो है ये बिकी हुई है। मीनाक्षी लेके ठेकेदार है, सरकार ठेकेदार है, बीजेपी ठेकेदार है। ये मोदी के वकील आईडी लेके घूमने वाले तथा कथित पत्रकार, आने वाली नस्ल हमारी बर्बाद होती जा रही है, हमें दिख रहा है। योगी जी को ऐसा कोने में बिठाया था कि कैमरा में दिख भी नहीं रहे थे। राम जी के नाम पर राजनीति करती एक पार्टी। राम जी पर लेट के एहसान कर दिया कि 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया। 205 लाख करोड़ का मोदी रेखा खींच के बता दिया, खबरदार एक भी योगी और कोई इसके अंदर आया जल जाएगा मेरे आंखों से। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां आज कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर जो है वो प्रोटेस्ट किया है। और अगर आप पीछे इस समय देखेंगे तो यहां पर तमाम जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं। और एक नज़र जो है वो मैं इस पोस्टर पे जो है वो डलवाना चाहूँगी। इसमें लिखा हुआ है सीधे तौर पर, चाहे हमले करो हज़ार, नहीं रुकेगी न्याय यात्रा की रफ्तार। जिस तरीके से यात्रा में तमाम जो है वो चीज़ें हो रही हैं, चाहे फिर वो यात्रा पर हमला हो या फिर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो है उनको मंदिर के अंदर जो है वो नहीं जाने दिया हो, ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से भी और साथ ही अध्यक्ष से भी कि आखिर वो इसको लेकर क्या सोचते हैं और बीजेपी पर किस तरीके से सवाल निशान खड़े करते हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर ये पोस्टर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो हाथ में लिया है वो पोस्टर, उस पर लिखा है, भाजपाई गुंडे जितना करे सितम, नहीं रुकेंगे राहुल जी के कदम। और इस पोस्टर में साफ तौर पर भाजपाइयों को जो है वो बता दिया गया है। क्या कहेंगे, क्यों गुंडा बता रहे हैं आप भाजपा? मैडम, राहुल गांधी जी न्याय की सच्चाई की यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जो हमारे राहुल गांधी जी शांति प्रिय हैं, हम गांधीवादी अच्छी एक विचारधारा से काम करते हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा कौन बोल रहे हैं? न्याय यात्रा तो है ही नहीं, अन्याय क्या हो रहा है? जब से यानी 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, राम तो पूरे संसार के हैं ना, कोई एक पार्टी के नहीं हो सकते राम जी। राहुल गांधी जी ने भी यही कहा है कि राम सभी के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। तो आप खुश नहीं है मंदिर बनाए? कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया है, सभी धर्मों का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। मंदिर के लिए तो खुश होते हैं कांग्रेसी जो है ना। आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह सुबह जोत जला के घर से निकलते हैं, सही है, राम जी की जोत जलाते हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं करते पार्टी के अंदर। हाँ, तो अच्छा है ना, राम का प्रचार होगा। प्रचार क्या है? प्रचार पता, प्रचार राम जी का नाम लेना चाहिए, लेकिन राम जी के नाम पर राजनीति करती है एक पार्टी, ये गलत कहते हैं। वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष को मुद्दा मिल गया राम का। ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी सभी के साथ है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। पहले ही राहुल जी कह चुके हैं और वहाँ शर्म आनी चाहिए बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को और कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को, जो आके वो यात्रा के बीच में षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शांति से धरना प्रदर्शन करती है। आज भी देख रहे हैं आप, गांधी जी के, राजा राम जी के सॉन्ग चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं। क्या है, कांग्रेसी गलत कर रहे हैं? कांग्रेसी और आज का दिन तो ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? धरना प्रदर्शन का कारण क्या है मैडम, वो आप भी जानते हैं। आप पता क्या, मेरी स्पीच ले लेंगे, मुझसे पूछ लेंगे, लेकिन आप बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण? सारी मीडिया मोदी जी के इशारे पे चलती है। अच्छा। ठीक है ना। तो अगर मोदी जी के इशारे पे चल रहे थे तो हम आपके पास क्यों आते? जो नया यात्रा जो राहुल गांधी जी चल रहे थे, वहाँ सभी कबीला चल रहा था, तो एक क्या ज़रूरत थी कि सामने आके एक आतंकवादियों की तरह हैं वो यानी प्रदर्शन कर रहे हैं आके? गलत नहीं है क्या मैडम? और दूसरी बात है, चीफ मिनिस्टर कहता है हम बंद कर देंगे, हम उठा के उनको पुलिस से अरेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे। कांग्रेस की यात्रा राहुल जी की ना तो कभी रुकी है ना कभी रुकेगी, और यात्रा ऐसी चलती रहेगी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी, आप संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सच्चाई और अच्छाई की विचारधारा है कांग्रेस पार्टी, सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम हमेशा कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। हम राहुल गांधी मंदिर में नहीं जाने दिया है राहुल गांधी को। चलो भाई, देखिए, जो बीजेपी है आज देश को बांटने का काम कर रही है, जो बीजेपी आज देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जो भारत की सरकार है, जो मोदी सरकार है, जब राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, इससे बड़ी इस देश के अंदर अवहेलना क्या होगी, ये मेरा सवाल है। और आज जिस तरीके से जो एक न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, न्याय यात्रा का मतलब है जो देश के अंदर आज नफरत का जहर घोला जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। और कौन कर रहा है? वो तो मंदिर बना रही है, बीजेपी ने मंदिर बनाया है। प्रतिष्ठा हो रही है, कहा तो यही जा रहा है।
देखिए जो मंदिर बना है ये सुप्रीम कोर्ट की देन है और मंदिर का हम सम्मान करते हैं, मंदिर की हम इज्जत करते हैं, भगवान राम के हम भी भक्त हैं और हम मंदिर के खिलाफ नहीं है एक भी कांग्रेसी। आज जिसकी सरकार में मंदिर बना वो तो क्रेडिट लेगी ही ना। नहीं तो लो ना, क्रेडिट कौन रोक रहा है? बनता तो कांग्रेस क्रेडिट नहीं, कांग्रेस ने कभी ऐसे क्रेडिट लेने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा देश को बनाने का काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने मंदिर मस्जिद की राजनीति कभी नहीं करी। आज आपको पता है कि देश का के ऊपर कर्जा कितना हो गया? 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया, 205 लाख करोड़ का। लेकिन आज हो क्या रहा है? मंदिर दिखाया जा रहा है। ये जितनी गोदी मीडिया है, मैं लगातार बोलूंगा, जितनी गोदी मीडिया, एक मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि देश के ऊपर कर्जा क्या हो गया। 60 साल की जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 50 लाख करोड़ का कर्जा था और आज जब से बीजेपी की सरकार बनी है मात्र 10 साल में 155 लाख करोड़ का कर्जा और बढ़ा दिया उन्होंने, घटाने के बजाय। आज बीजेपी ने, मुझे आप बता दो, 10 साल में बनाया क्या है? मोदी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया इस देश के लिए? क्या देश के नौजवानों को रोजगार मिल गया? क्या देश में महिलाएं सुरक्षित है? क्या देश के अंदर भाईचारा बढ़ गया? क्या देश के लिए कोई ऐसा काम किया मोदी ने? देश की महंगाई पे रोक लग गई है। आज लगातार पूरे दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कच्चे तेल के रेट दिन पे दिन डाउन जा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर पेट्रोल डीजल का रेट अभी तक घटाया नहीं गया है। आज भी दिल्ली के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर 1100 रुपए का 900 रुपए का सिलेंडर आज भी मिल रहा है। लेकिन इस तरफ ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म से देश नहीं चलता। ये आपसे कहना चाहता हूँ, देश हमेशा संविधान से चलता है। संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाया, हम सम्मान करते हैं, हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने का काम इन लोगों ने किया है, उसका हम बिल्कुल भी विरोध करेंगे। आज हमने सिर्फ धरना दिया है और हमारा नारा क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये हमने बोला है। हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया आज, हमने सिर्फ धरना दिया है। और किसके खिलाफ दिया है? भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ दिया है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, अगर ये चाहते हैं कि जो काम इस देश के अंदर अंग्रेज कर रहे थे पहले, वो काम आज भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार कर रही है। हमने अंग्रेजों से लड़के उनको भगाया था और अब इनका भी अंत आने वाला है। इनको भी बहुत जल्द यहाँ से भगाएंगे हम। जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे जो है वो देश तरक्की कर रहा था, जैसे कि इन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश जो है वो 14 के बाद ही आया है। भारत जो दिखा है वो 14 के बाद ही दिखा है। कांग्रेस पार्टी जो है हमारी बिल्कुल मोहब्बत वाली पार्टी है। पहली बात तो ये है, बिल्कुल जो भी बात करती है हक की बात करती है, जो भी फैसला लेती है हक का फैसला लेती है। कभी किसी के हक में मतलब न्याय नहीं होने दिया उसने, कांग्रेस पार्टी ने। न्याय हुआ है मतलब सबके हक में जो है। अगर किसी महिला को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस महिला की जो प्रॉब्लम होती है वो सुनी जाती है। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, आज ये बता दीजिए कि आज भी पूरे देश के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ जगहें ऐसी हैं हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। आज भी जगह ऐसी, तो ये पार्टी मैं मानता हूँ, मोदी जी को मैं मानता हूँ, अपने हिंदुस्तान के पीएम मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ये क्यों नहीं देखते कि आज हमारी माएँ बहनें जो हैं सुरक्षित नहीं है, उन जगहों को क्यों नहीं देखते? तो कह रहे राम राज्य में तो जितनी सुरक्षित है इतनी पहले नहीं थी। तो देखे ना, जहाँ करके जाके देखने वाली बात है, वहाँ पर जाकर के देखे सुरक्षित है या नहीं है। उन माँ बहनों से पूछे, उनकी इज्जत तार तार हुई है वहाँ पर। आज कुछ लोग ऐसे हैं, आज ये मीडिया जो है ये बिकी हुई है। आज आप टीवी खोल करके देखो, ज़्यादातर क्या दिखा रहे? राम मंदिर दिखा रहे हैं, मोदी, योगी, इसके अलावा और कुछ दिखाया जा रहा है? इसके अलावा बताइए, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जहाँ की बात आप कर रहे हैं वहाँ के लिए तो बीजेपी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी जब वहाँ गए थे तब ज्यादा दंगे भड़के हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबूत दिखाइए अगर ऐसा कुछ है तो। और उससे पहले तो सबूत दिखाइए। हम तो सबूत की बुनियादी पे चलती है सारी चीज़ें, सबूत पर। लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दिखाया जाए सामने, ठीक है। और हम सबका मानना ये, हम यहाँ पर आज जमा हुए हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर आज जो है मतलब एक्शन लिया गया, उन पे लड़ाई की गई, वहाँ पर दंगा किया गया, तो उनको रोका गया उनकी यात्रा से। तो ये सबसे ज़्यादा गलत काम किया। परमिशन नहीं थी अंदर जाने की? परमिशन थी, सब चीज़ है बिल्कुल। और फिर राहुल गांधी को, सबसे पहली बात तो ये है, राहुल गांधी जो है हम सबके हक के लिए लड़ रहे हैं। हम सब के लिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी धर्म हो, हम सबके हक के लिए लड़ रहे हैं वो, ठीक है। अब जब हम सब में से कोई एक हम सब की लड़ाई लड़ेगा तो हम सब उसके साथ होंगे। देखो यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर कौन सा हक छीन लिया गया है आपका जिसके लिए लड़ाई लड़ी? आप देखिए ना, ये सारा हक ही है। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हक है ये। हमारे बच्चे सही एजुकेशन नहीं ले रहे, ये भी हक है, ठीक है। आने वाली नस्ल हमारी बर्बाद होती जा रही है, हमें दिख रहा है, आसार नज़र आ रहे हैं, ये भी तो हक छीना जा रहा है हमसे। क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हम इस देश में रहने वाले नहीं हैं?
बताइए। तो हमारा सब मानना यही है कि हम राहुल गांधी जी के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी की पूरे कार्यकर्ता हम सब साथ में और उन्हीं का साथ देंगे। जो हक की लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ हैं, जो हक की लड़ाई लड़ेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ हैं। यात्रा लगातार चल रही है। एक तरफ राम मंदिर लला की प्राण प्रतिष्ठा आज हो चुकी है, आप प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से हमला हुआ और आज भी राहुल गांधी जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट धरने पर बैठे क्योंकि उनका मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। देखिए, राहुल जी की शांतिपूर्ण और मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाली जिस तरीके से कायराना हमला हो, हम उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का घेराव करना चाहते थे। पुलिस ने हमको ऐसा करने से रोका क्योंकि आज बड़ा पुण्य दिन है, इसलिए हम भी दिल्ली का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते थे और हम शांतिपूर्ण धरने पे जो है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के और एक टोकन प्रोटेस्ट करने की है। प्रभु राम का भजन उम्मीद है कि वो इनको सद्बुद्धि देगा। एक तरफ ये अपने आप को राम भक्त होने का दावा करते हैं, तो मेरी इनको सलाह है कि कम से कम भगवान राम को पढ़ लें, रामचरितमानस को पढ़ लें, उनकी राम राज्य की परिकल्पना को पढ़ लें। उनकी राम राज्य की परिकल्पना में कहीं हिंसा शामिल नहीं है। उनकी राम राज्य की परिकल्पना में एक शांतिपूर्ण न्याय यात्रा पे कायराना हमला कहीं से शामिल नहीं है। तो इसलिए जो है, आप ये देखिए, हम ओपोजिशन में हैं। हमको अगर सीन क्रिएट करना होता तो आज हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े होते, पुलिस रोकती तब भी। लेकिन हम आज के दिन का माहौल नहीं खराब करना चाहते थे। ये क्या कर रहे हैं कि आज के दिन भी बाज नहीं आ रहे, अपने कार्यकर्ताओं को लेके मेघालय जाने से पहले जो है फिर राहुल जी की बस को घेर रहे हैं। तो ये राम भक्त हैं कि हम राम भक्त हैं? हिंदुस्तान में भारतीय रहते हो या दुनिया के किसी कोने में रहते हो, हर भारतीय के मन में भगवान राम वास करते हैं और भगवान राम को पूजने के लिए, भगवान राम की भक्ति दिखाने के लिए हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। बीजेपी और सरकार बिचौलिया बनने की कोशिश ना करे। लेकिन एक सवाल आखिरी हो गया है कि कहीं ना कहीं आज हमने मीनाक्षी लेखी से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि जिनको न्योता दिया गया था उन्होंने न्योता ठुकरा दिया, वो नहीं गए तो ठेकेदार है। मीनाक्षी लेखी ठेकेदार है, सरकार ठेकेदार है, बीजेपी ठेकेदार है। जब भगवान राम का बुलावा आएगा हम जाएंगे। ये कौन है बुलाने वाले? ये भगवान के भाग्य लोग हैं। यही तो कह रहा हूँ, ये ठेकेदार हैं भगवान के, या भगवान राम ने इनके नाम पे एफिडेविट लिख दिया है कि ये बुलाएंगे तभी आ सकते हैं भगवान राम के दर्शन करने। जब हमारी आवाज़ आएगी हम जाएंगे। ये कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे अरविंद सिंह लवली, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज जो प्रोटेस्ट किया है उसको लेकर साफ तौर पर जो है बता दिया है कि आखिर क्यों जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है और इस पर किस तरीके से कायराना हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार को चेताने के लिए आज प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया था। पहले क्यों लेटना था तो अपनी पत्नी के साथ भी लेटते। धर्म कर्म विधि विधान के साथ राम जी का अवतरण होता। मैं एहसान कर दिया राम पे, राम जी पर लेट के एहसान कर दिया कि मैं तुम्हारा लेट के तुम्हारा चरण छू लिया। राम जी तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान कर दिया है, अब तुम जुग जुग जियोगे क्योंकि मैं लेट गया हूँ तुम्हारे आगे। क्या चल रहा है यार? लाए हैं रामलला को, हाथ पकड़ कर ला सकते हैं। कुछ दिन में हो सकता है वो अपना नाम बदल के दशरथ भी रख ले। अब विष्णु तो हो ही गए, कुछ भी नाम रख सकते, क्योंकि ये नाम बदल हुआ पार्टी है, नाम बदल हुआ दल है। किसी का भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, किसी का कुछ भी नाम रख सकते हैं। जी ने कह दिया है आज से रामराज। आज तो योगी जी को ऐसा कोने में बिठाया था कि कैमरा में दिख भी नहीं रहे थे। वो जौन कोना में योगी को स्थान दिया कि फ्रेम में भी ना आ जाए। ये फोटो जीवी ने एक अपने लिए ऐसा फ्रेम बना रखा था कि उस फोटो जीवी के फ्रेम में राम भी कम आ रहे थे, मोदी ज्यादा आ रहे थे। कुछ नहीं है, रामराज्य से कुछ नहीं है। रामराज्य लाओ तो दिखाओ। जिसका साथी, जिसके दल में ब्रजभूषण हो, जिसके भैया एक मिनट, जिसके दल में ब्रजभूषण हो उसके दल में रामराज्य आ सकता है। जिसके दल में सेंगर जिसका साथी वहाँ रामराज्य आ सकता है। जिसके राज्य में मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया जाए वहाँ रामराज्य आ सकता है क्या? जिसके राज्य में 750 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए उसके राज्य में रामराज्य आ सकता है क्या? जिसके राज्य में पहलवान सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिया जाए उसके राज्य में रामराज्य आ सकता है क्या? आंखों में आंसू आ सकते हैं, दिल में भारी हो सकता है। एक फौजी की बेटी को, पत्नी को
निर्वस्त्र करके घुमा दिया जाए। आप बहन जी से राम राज्य कह रही है, ऐसा राम राज्य आपको मुबारक, भगवान न करे आप मणिपुर में जन्मी होती और आप अपनी इज्जत के लिए तरस रही होती। आप कहती राम राज्य क्या होता है। योगी जी नजर नहीं आ रहे कैमरों में, जब प्रसाद ले रहे थे तो नजर आए थे। कौन? योगी जी। योगी जी नजर आए तो प्रसाद के लिए ही है बस। योगी जी प्रसाद लो और निकल लो। खबरदार जो फोटो में आ गए, कदम मिला के चलते दिख गए, खबरदार। ये उन्हें मुझे लग रहा 3-4 दिन पहले ट्रेनिंग दी गई होगी कि कितनी दूर तक फ्रेम आता है, उतने से तुम्हें दूर रहना। एक लक्ष्मण रेखा प्रभु लक्ष्मण ने खींची थी, आज मोदी जी ने एक मोदी रेखा खींची। मोदी रेखा खींच के बता दिया खबरदार एक भी योगी और कोई इसके अंदर आया जल जाएगा मेरे आंखों से। आज योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए भी क्या वो सम्मान पा पाए जो एक योगी को पाना चाहिए था। अमिताभ बच्चन आए प्राण प्रतिष्ठा। लो भैया, बात योगी की होगी। ये मोदी के वकील, ये मोदी के वकील आईडी लेके घूमने वाले तथा कथित पत्रकार, इनके बात योगी की होगी, बात योगी की होगी। और ये मोदी के दलाल लोग सवाल ये खड़ा करेंगे, सवाल बात योगी की बात करेंगे तो ये मोदी के वकील अमिताभ बच्चन को लेंगे। अरे एक सवाल पे करो ना, सबकी होगी ना, योगी की भी होगी। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री तो अपने सिर का दर्द सही कर ले, वो दुनिया को फूंक मार मार के बलशाली बना रहे। उनके सिर का कपारी दर्द सही नहीं हो रहा, वो दुनिया की दवाई करे। पहले रामदेव भी ऐसे ही योग से दवाई कराते थे और अपने हाथों का इलाज कहीं एम्स में कराते नजर आए थे, देखे थे। ये तथा कथित धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले जो लोग हैं, धर्म की अफीम खिला के देश से रोटी छीनने वाले, रोजगार छीनने वाले, इज्जत छीनने वाले, गुल्लक से पैसा चुराने वाले, राम जी का चंदा चुराने वाले चंपत राय से पूछिए कि उन्हें किसने हक दिया था कि वो राम जी का निमंत्रण बांटे। बागेश्वर ने कहा है कि आज से राम राज्य की स्थापना। मैं तो अयोध्या का ही हूँ, मैं और राम जी आमने सामने रहते हैं। उन्हें जरूरत होती वो बुला लेते हैं, मुझे जरूरत होती मैं बुला लेता हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ राम जी अभी तुम मत बुलाना, अभी मुझे जीना है। लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चल रही है और कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जिस तरीके से हमला हुआ उसे लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया गया, धरना जो है वो यहाँ पर दिया गया। हमने जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की, साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की। उन्होंने इस यात्रा पर हुए हमले को लेकर तमाम सवाल जो है वो भाजपा पर खड़े करे हैं। साथ ही तमाम पोस्टर्स जो हैं उनमें आप देख चुके हैं कि उसमें भाजपाइयों को जो है वो गुंडाई बता दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जो इस तरीके से लगातार चीज़ें हो रही हैं, यात्राओं पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले जो यात्रा निकली थी वो शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा जो है वो पूरी तरीके से संपन्न हो गई थी, लेकिन अब इस यात्रा में जिस तरीके की अड़चनें जो निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो हमला हो या फिर राहुल गांधी को मंदिर में ना जाने दिया हो और वो बाहर ही धरने पर जो है वो बैठ गए हैं। अब आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर क्या राय रखते हैं? क्योंकि आज का दिन जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। आज जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया है। क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।